अगर आपके घर से कोई छोटी सी बच्ची हॉस्टल में रहती है और वो स्ट्रेंज बिहेव कर रही है तो उससे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 16 जुलाई 2025 की रात को 13 इयर्स की जारा काइरिना महाथिर को उसके डॉर्मेट्री के बाहर नाले के पास अनकॉन्शियस पाया गया। ऑफिशियल स्टोरी में कहा गया कि वो 3rd फ्लोर से गिरी थी, लेकिन जल्द ही उसकी मां को चोट के निशान मिले जो उस एक्सप्लेनेशन में फिट नहीं बैठ रहे थे। एक डायरी सामने आई जिसमें बुली को डिस्क्राइब किया गया था और र्यूमर्स फैली कि पावरफुल फैमिलीज इसमें शामिल लोगों को बचा रहे हैं। जो घटना एक वाइट ट्रेजेडी से शुरू हुई वो तुरंत ही मलेशिया की ईयर की सबसे बिगेस्ट घटनाओं में से एक बन गई। पेरेंट्स, पॉलिटिशियंस और पब्लिक ने आंसर मांगा, और अब जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि एक्चुअली में जारा के साथ क्या हुआ था। 10 अगस्त 2025 को पहंग के सुल्तान अब्दुल्ला ने एक रेयर अनाउंसमेंट की। उन्होंने स्टेट के हर मॉस्क्यू और सुराउस से 16 हजरत अदा करने को कहा, जो एक स्पेशल प्रेयर है। लेकिन ये समझने के लिए कि हम यहाँ कैसे पहुँचे, हमें पीछे जाना होगा। ये सब 16 जुलाई 2025 की रात को शुरू हुआ। स्कूल का ग्राउंड शांत था, केवल चिड़िया की गुनगुनाहट और कभी कभी फुट स्टेप्स की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि डॉर्मेट्री की लाइट्स एक एक करके बंद हो रही थी। डॉर्मेट्री के बाहर नाले के पास लड़की की बॉडी पड़ी मिली। उसका नाम जारा काइरिना था। वो केवल 13 इयर्स की थी। सबसे पहले जो स्टोरी फैली वो सिंपल थी। वो 3rd फ्लोर से नीचे गिर गई थी। एक ट्रैजिक एक्सीडेंट और कुछ नहीं। कम से कम लोगों को तो यही बताया गया था। लेकिन जब जारा की माँ सीन पर पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें तुरंत विचलित कर दिया। एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉल बहुत साफ, बहुत जल्दी महसूस हुआ, और बाद में जब उन्होंने फाइनली अपनी बेटी की बॉडी को नजदीक से देखा तो उनकी ये फीलिंग सस्पिशियस में बदल गई। वहाँ मिले चोट के निशान कुछ और ही स्टोरी बयां कर रहे थे, और ऐसे ऐसे पार्ट्स पे चोट लगे हुए थे जिनको एक्सप्लेन कोई गिरावट नहीं कर सकती थी। और सबसे अधिक चौंकाने वाली बात ये थी कि उसे याद आया कि जारा ने अपनी डेथ से पहले उसे क्या कहा था। वो अपने डॉर्मेट्री में किसी से डरती थी। तो उस रात एक्चुअली में क्या हुआ, डिटेल्स में जाने से पहले लेट्स स्टार्ट विद हु जारा वाज। वो रिलीजियस वोकेशनल हाई स्कूल में एक स्टूडेंट थी जिसका नाम दुन तातो मुस्तफा था। ये स्कूल 2003 में उस बिल्डिंग में बनाया गया था जो कभी मलेशिया के नेशनल यूनिवर्सिटी का था। पहले कुछ सालों में इस स्कूल ने मिक्स वोकेशनल स्टडीज और रिलीजियस एजुकेशन के कारण एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बना ली थी। और दूसरे बोर्डिंग स्कूल की तरह ही यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक साथ रहते थे और अपनी फैमिली से कभी कभार मिलते थे। जो लोग भी जारा को जानते थे वो उसे स्वीट और जेंटल बताते हैं। एक साई लड़की जो बहुत धीरे बोलती थी, जो अक्सर मुस्कुराती थी, जो लोगों को ग्रीट करते टाइम नीचे देखती थी। वो पहले बात करने वालों में से नहीं थी, लेकिन जब उसे बात की जाती थी तो वो हमेशा काइंडली आंसर देती थी। जारा हमेशा अपनी एज के हिसाब से मैच्योर थी। फैमिली की डॉटर होने के नाते उसने खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ग्रेस के साथ निभाया, लेकिन अपनी माँ के आसपास वो खुद को एक बच्चे की तरह रहने देती थी। चिढ़ाती थी, गाती थी, मुस्कुराती थी, खुशी के छोटे छोटे मोमेंट शेयर करती थी। लेकिन उस टाइम किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि उसकी चेयरफुल स्माइल किसी गहरी बात को छुपा रही थी। स्कूल में वो चुपचाप अपने स्ट्रगल को सहन करती रही। उसने कभी भी किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं किया, ना ही उसने कभी मदद मांगी। वो बस यही चाहती थी कि उसकी फैमिली, स्पेशली उसकी माँ, खुश रहे। लेकिन एक दिन जारा ने फाइनली अपनी बात बोली। इसकी शुरुआत किसी भी ऑर्डिनरी दिन की तरह हुई। वो अपनी माँ नोराइदा के साथ बैठकर बातें कर रही थी, जैसे कि वो अक्सर किया करती थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक कि उसकी माँ ने एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछा, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? जारा जम गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो आंसर नहीं दे सकी, और तुरंत ही उसकी माँ को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो अपनी बेटी का हाथ थामे बहुत ही जेंटली इंतजार करती रही, जब तक कि जारा ने उनके कान में वो वर्ड नहीं फुसफुसाया जिनसे उनका दिल टूट गया। कुछ लोग हैं जो मुझे परेशान करते रहते हैं। मैं सीनियर एम और सीनियर सी से डरती हूँ। वो मुझे धमकाते रहते हैं। उसकी माँ को तुरंत ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने उसे रीअश्योर किया और कहा कि जो भी हो उसे हमेशा शेयर करो, और प्रॉमिस किया कि वो हमेशा सुनेगी। उन्होंने होप किया कि बोलना हीलिंग का पहला कदम होगा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। और अगली बार जब उन्हें अपनी बेटी के बारे में पता चला तो वो उसकी अचानक डेथ के बारे में थी। 16 जुलाई 2025 को सुबह की प्रेयर से ठीक पहले
किसी ने गर्ल्स के डॉर्मेट्री के बाहर एक जोरदार आवाज सुनी। लगभग 3 बजे जारा का बॉडी एक नाले के पास जमीन पर पड़ा हुआ पाया गया और उस टाइम वो केवल 13 इयर्स की थी, बुरी तरह से ब्रोकन और बैरेली अलाइव। जब वो उसके पास पहुंचे तो वो चोटों से लथपथ थी। उसे तुरंत क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी फ्रेजाइल बॉडी केवल मशीन के थ्रू जीवित रखी गई। उसके पेरेंट्स हेल्पलेस होकर देख रहे थे, लाइफ सपोर्ट की बीप की आवाज से ट्रॉमेटाइज थे। और फिर जल्द ही डॉक्टर ने डेवास्टेटिंग न्यूज सुनाई। उनकी छोटी बच्ची ब्रेन डेड थी और अगले दिन लगभग 1 बजे जारा को डेड प्रोनाउंस कर दिया गया। जब जारा की डेथ की न्यूज फैली तो पब्लिक ने एक ही सवाल बार बार पूछा, डेथ का एग्जैक्ट कॉज क्या था? क्या वो गिर गई या उससे धक्का दिया गया? जब जारा की डेथ हुई तो इसका एक्सप्लेनेशन लगभग तुरंत मिल गया। वो अपने डॉर्मेट्री के 3rd फ्लोर से गिर गई थी। ऑथोरिटीज ने इसे एक ट्रैजिक एक्सीडेंट की तरह पेश किया और उस टाइम कोई फुल ऑटोप्सी नहीं किया गया था। सिर्फ मेडिकल नोट्स में हेड ट्रॉमा और ऑक्सीजन की कमी की ओर इशारा किया गया था। कुछ टाइम तक यही वो कहानी थी जिसे जनता से एक्सेप्ट करने की उम्मीद की गई थी। जैसे ही मीडिया को इस केस की भनक लगी, जारा का चेहरा हर जगह दिखाई देने लगा। अचानक अनएक्सप्लेन्ड डेथ ने एंडलेस थ्योरीज को स्पार्क किया। जवाब की उम्मीद में रिपोर्टर्स स्कूल और डॉर्मेट्री की ओर दौड़े। उन्होंने टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ का इंटरव्यू लेने की कोशिश की, फिर भी कोई नहीं बोला। किसी ने एक वर्ड भी कहने का साहस नहीं किया। उनकी चुप्पी ने इस चीज को और बढ़ा दिया कि जारा की डेथ को एक ट्रैजिक एक्सीडेंट बताकर नजरअंदाज किया जा रहा है। जब मीडिया इस केस पर चर्चा कर रहे थे, जारा की फैमिली को उससे भी अधिक परेशान करने वाली बात पता चली। अंतिम संस्कार से पहले जब जारा की बॉडी को नहलाया जा रहा था, तब उसकी माँ को कुछ दिखा। उसके फिंगर्स पर ऐसे निशान बने हुए थे जो वहाँ नहीं होने चाहिए थे। हर जगह चोट के निशान, जारा के हाथ, पीठ, यहाँ तक कि पैरों पर भी। और ये वो चोटें नहीं थी जिनका जिक्र डॉक्टर या पुलिस ने किया था। ये एक बार गिरने का पैटर्न नहीं लग रहा था। ये वायलेंस की कुछ और ही स्टोरी बयां कर रही थी। कुछ चोट थे जो कुछ घंटे पहले लगे चोट लग रहे थे, लेकिन कुछ इंजरी के कलर फेड हो रहे थे, जो इस बात का प्रूफ था कि वो वहाँ कई दिनों से थे। वो लेयर थी, हार्म के निशान जो बार बार रिपीट किए गए थे। ये निशान लॉन्ग स्लीव्स और हिजाब के नीचे छिपे हुए थे, जिन पर किसी ने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि उसकी माँ ने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा। ये नॉर्मल नहीं था और फिर भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं कहा गया। फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट में केवल हेड ट्रॉमा और गिरने से होने वाली ब्रेन की इंजरी पर ही फोकस किया गया था। जारा की माँ के लिए ये इस बात की कंफर्मेशन थी कि जारा की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी, इसलिए उन्होंने जवाब मांगा। उन्होंने ऑटोप्सी की डिमांड की। वो अपनी बेटी की डेथ को एक्सीडेंट नहीं मान सकती थी। 18 जुलाई को पपार डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की अनाउंसमेंट की, लेकिन अब तक लोगों का विश्वास उठ चुका था पुलिस से। कई लोगों ने उन पर किसी को बचाने का आरोप लगाया जिन्होंने जारा को हार्म किया था। 3 अगस्त को जारा की मां ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने लॉयर की हेल्प से उन्होंने एक ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल की। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई को जब उन्होंने अपनी बेटी को आखिरी बार नहलाया तो उन्होंने क्या देखा था। वो इंजरी, घाव के निशान जिसको कभी किसी ने जिक्र नहीं किया था। उसी दिन इन्वेस्टिगेटर्स को एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिली जिसमें जारा और उसकी माँ के बीच बातचीत थी। रिकॉर्डिंग में जारा ने स्कूल में अपने लाइफ और एम और सी के नाम से जाने जाने वाले 2 सीनियर्स से अपने फियर के बारे में बताया। और कुछ और भी था जो बाद में केस के लिए क्रिटिकल हो गया। जब जारा की बिलोंगिंग्स फाइनली उसके फैमिली को वापस सौंपी गई तो उन्हें उसके स्कूल की चीजों के बीच एक डायरी मिली, लेकिन ये कोई टिपिकल डोडल्स या हाफ फिनिश्ड क्लास नोट्स वाली नोटबुक नहीं थी। ये 51 पेज का था जिसे केयरफुली लिखा गया था और इसमें डॉर्मेट्री में उसके लाइफ की एक डिस्टर्बिंग पिक्चर बनी हुई थी। और यहाँ नोट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, उनमें से एक पेज पर खून के धब्बे थे। आज तक कोई भी ये नहीं जानता कि ये दाग वहाँ कैसे पहुँचे, या ये भी नहीं जानता कि वो ओरिजिनल बुक कौन सी थी जिसमें से ये लूज पेजेस आए थे। राइटिंग अपने आप में डिस्टर्ब करने वाला था, जिसमें उसकी फ्रेंडशिप और डेली स्ट्रगल के बारे में अजीब तरह के थॉट्स थे। ये कोई एक मूड स्विंग या कोई बेकार लाइन नहीं थी। ये पेज पेन, फ्रस्ट्रेशन और इमोशन से भरे हुए थे जो टीनेज ड्रामा से कहीं अधिक गहरे थे। उसमें सीनियर गर्ल्स थ्रू उसे सिंगल आउट, उसका मजाक उड़ाना और ह्यूमिलेशन के बारे में भी लिखा था। कुछ रात उसे देर रात तक होने वाले झगड़ों के कारण जगना पड़ता था, उस पर चिल्लाया जाता था या उसे ऐसी सिचुएशन में धकेला जाता था जिससे वो एंग्जियस हो जाती थी और आराम नहीं कर पाती थी। उसकी लाइन के टोन्स में न केवल इरिटेशन बल्कि फियर, लगातार नजर रखे जाने और निशाना बनाए जाने
की भावना झलक रही थी और कई पेजेस में जारा ने इससे भी ज्यादा डार्क बात की ओर इशारा किया। उसने गार्डेड लैंग्वेज का यूज किया, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके वर्ड्स को सेक्सुअल हरासमेंट के रूप में इंटरप्रेट किया। जिस तरह से उसने कुछ एनकाउंटर्स को डिस्क्राइब किया, अनसेफ फील करना, एक कोने में ढकेल दिया जाना, और जिन चीजों को उसने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने में स्ट्रगल फील की, उससे ऑर्डिनरी बुलिंग से परे वायलेंस का पता चलता है। और 13 इयर्स की लड़की के लिए ऐसी बातें लिखना भी डेस्परेशन का एक्ट था, मदद के लिए एक पुकार। डायरी इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये जारा के थ्रू अपनी माँ को पहले ही बताई गई बातों से मैच खाती थी, और जो दो सीनियर से बहुत ज्यादा डरती थी उनका नाम ही बार बार लिखा हुआ था। जब डायरी का रिवील हुआ तो हंगामा मच गया। पब्लिक ने इसे जारा की फाइनल टेस्टमनी के रूप में देखा। ये इस बात का प्रूफ था कि वो केवल उसी तरीके से चिल्ला रही थी जिसे वो जानती थी। उसकी डेथ को बुली से अलग नहीं किया जा सकता जो उसने सहा था। जब डॉर्मेट्री में जारा के बारे में स्टूडेंट से पूछा गया तो वो लोग चुप रहे, शायद उसी डर से जिसने जारा को चुप करा दिया था। जिसके बाद 9 अगस्त को जारा के बॉडी को प्रॉपर पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकाला गया और उसे क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भेजा गया। उसके बाद 11 अगस्त को जारा को उसी सेमेट्री में दफनाया गया। सेकेंड ऑटोप्सी ने सब कुछ बदल दिया। पैथोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया जारा को गंभीर ब्रेन ट्रॉमा और ऑक्सीजन की कमी हुई थी। ऊंचाई से गिरने के कारण लगे चोट के निशान भी थे, लेकिन कुछ इंजरीज ऐसी भी थी जो बहुत लंबे टाइम से उसके बॉडी पे थी। फिर कुछ ऐसी चीजें मिली जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसके किडनी टिश्यू में एग्जामिनर्स को फिनिटोइन के ट्रेसेस मिले। फिनिटोइन एक ड्रग है जो आमतौर पर सीजर मींस दौरे के लिए लिए जाते हैं, लेकिन जारा को कभी भी मिर्गी नहीं हुआ था या उसे ऐसी मेडिसिन की कोई रिक्वायर नहीं थी। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जेसी ने बताया कि ये बहुत ही असंभव है कि जारा का गिरना केवल फिसलना या डॉर्मेट्री के फ्लोर पर खड़े होने के दौरान धक्का दिया जाने के कारण हुआ हो। इनका मानना था कि किसी ने उसे ढूंढकर 3rd फ्लोर से फेंका था। लेकिन जब डॉक्टर जेसी से पूछा गया कि तो क्या उसने सच में खुद की जान ली थी, तो उन्होंने कहा कि इसका आंसर कोर्ट दे सकता है, मैं नहीं। फाइनली 18 अगस्त को ऑथोरिटीज ने कंफर्म किया कि जारा को परेशान करने में 5 स्टूडेंट शामिल थी। 3 नाम सामने आए, काकवाना, दे डेंग और टॉम बॉय, और अदर 2 का नाम बाहर नहीं आया। इनमें से कोई भी वीआईपी फैमिली से जुड़ा नहीं था। ये 5 मलेशिया की पहली स्टूडेंट हैं जिन पर सेक्शन 507D के तहत आरोप लगाए गए। पब्लिक के लिए ये केवल वर्ड या हरासमेंट का केस नहीं था। एक बच्ची की डेथ हो गई थी और 5 लड़कियों पर मर्डर के लिए नहीं बल्कि केवल बुली के लिए आरोप लगाना इंसल्ट जैसा लगा। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों के क्या थॉट है इस केस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी सेफ।